नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नीतीश के गढ़ में गरजेंगे राहुल गांधी, 5 महीने से 5वां दौरा। स्वास्थ्य विभाग में 41,000 नई नौकरी। मंत्री का बड़ा ऐलान। लैंड ऑफ जॉब मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका। बिहार में 14 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन, 34 आईएएस का ट्रांसफर। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। पटना में ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्टर वॉर। आरजेडी का तंज, राजद कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सी। राजद पटना में हाईवे किनारे 2 दोस्तों को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में गर्लफ्रेंड से मिलने गए हिस्ट्री शीटर की हत्या। अगले 3 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं का जुटान बिहार में हो रहा है। और खबर है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो वहीं इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में उनका अति पिछड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें वह बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी 6 जून को नालंदा के राजगीर में पहुंचेंगे। और साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी का बिहार में यह 5वां दौरा होगा। दरअसल इसके पहले राहुल गांधी जनवरी, फरवरी, अप्रैल और चौथी बार मई महीने में दरभंगा और पटना आए थे। तो वहीं अब 6 जून तक इंतजार कांग्रेस की ओर से बड़े ही बेसब्री से किया जा रहा है और कई सारी तैयारियां जोर शोर से भी की जा रही है। बिहार चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती होने वाली है। बता दें कि 3 महीने के भीतर 41,000 नई नियुक्ति भी की जाएगी और इसका ऐलान हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने किया है। उन्होंने बताया है कि इसके तहत 8,500 नियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। तो यही नहीं, 15 दिनों में 722 चिकित्साओं की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अधिवेशन भवन में शनिवार को 228 विशेषज्ञ चिकित्साओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य सेक्टर में जितने भी रिक्त पद हैं, सबको शीघ्र भरा जाएगा। मानव बल की उपलब्धता से ही स्वास्थ्य सेक्टर बेहतर हो सकता है और बिहार इस दिशा में काफी ज्यादा आगे बढ़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद चीफ और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की थी। ये मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया। तो वहीं कथित भ्रष्टाचार के एक गंभीर प्रकरण से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच एजेंसी ने वर्षों पहले शुरू की थी। बता दें कि लालू यादव की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी और जांच प्रक्रिया दोनों ही कानून के अनुरूप नहीं है। तो वहीं उनका तर्क था कि जब प्राथमिकी और जांच वैध नहीं है तो उनके आधार पर दायर आरोप पत्र भी कानूनी रूप से टिक नहीं सकता है। बिहार में 14 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। बता दें कि इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और 2010 बैच के 14 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया। इसके अलावा एडीजी कुंदन कृष्ण को भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही बिहार में 34 आईएएस का भी ट्रांसफर किया गया है और चुनावी साल में पटना के डीएम त्यागराजन बनाए गए हैं। तो वहीं बता दें कि अब पटना कमिश्नर की कमान पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर संभालेंगे। गया के जिलाधिकारी आईएएस टॉपर शशांक शुभांकर बनाए गए हैं। तो वहीं साथ ही कुंदन कुमार नालंदा के डीएम, कौशल कुमार दरभंगा के डीएम, पवन कुमार सिंह को गोपालगंज का डीएम बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश इकाई गठन कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल टीम में 5 महामंत्री, 13 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से कई पुराने चेहरों को भी नई टीम में जगह दे दी गई है। तो वहीं राजेश वर्मा को फिर से महामंत्री बनाया गया है। तो वहीं एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और कैजर के रूप में राकेश तिवारी पर दिलीप जायसवाल ने भी भरोसा किया है। नई प्रदेश इकाई में कुल 35 नेताओं को प्रदेश पदाधिकारियों को भी जगह दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बता दें कि आरजेडी की तरफ से पार्टी दफ्तर एवं जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की घेराबंदी की गई है। तो वहीं पोस्टर के जरिए आरजेडी ने पीएम से सवाल किए हैं। पोस्टर में कार्टून स्टाइल में पीएम मोदी की तस्वीर है और सवाल पूछा गया है कि रोजगार का वादा कब पूरा होगा।
हर घर से युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? अब घर घर सिंदूर भेजने का वादा किया जा रहा है, तो वहीं सिंदूर देकर भागने की पुरानी आदत है। सिंदूर की कीमत अब उनको समझ में आई है। पोस्टर में पीएम मोदी को सिंदूर ले जाते हुए दिखाया गया है, तो वहीं बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर पीएम पकोड़ा बेचने की बात करते हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि युवा पकोड़ा बेच रहा है। बिहार के सुल्तानगंज में राजद के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, तो वहीं इसी दौरान नेताओं ने जैसे ही लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए तो दो पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पहले दो पक्षों में बहस हुई, इसके बाद धक्का मुक्की के साथ साथ लात घूंसे भी चलने लगे। एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। इस घटना का वीडियो भी मौजूद है। सुल्तानगंज में राजद का गठनात्मक चुनाव होना था, तो वहीं प्रखंड अध्यक्ष चुने जाने को लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू चल रही थी। तो वहीं सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष के लिए वर्तमान अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य लोगों ने भी नामांकन किया था और वहीं चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव और विवेकानंद यादव गुटों के भी बीच में बहस शुरू हो गई थी। राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर अपराधियों ने दो युवकों को गोली मार दी और घटना में एक की मौत हो गई, तो वहीं जबकि दूसरी घायल हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए गंभीर अवस्था में पीएमसीएच भेजा गया। वारदात शुक्रवार की रात फतुहा थाना क्षेत्र के नायका रोड इलाके में बेहटा सरमेरा हाईवे से थोड़ी दूर पर हुई, तो वहीं मृतक की पहचान परसा बाजार थाना क्षेत्र के धमौल निवासी 13 वर्षीय हरि ओम कुमार के रूप में हुई। तो वहीं घायल 28 वर्षीय रवि कुमार परसा बाजार के कुरवा गांव का रहने वाला है। तो खबर सुनकर घटनास्थल पर कर्मियों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं स्थानीय लोगों ने फतुहा थाना को सूचित किया और सूचना पर थानाध्यक्ष रूपक कुमार अम्बुज दल बल के साथ पहुंचे और उन्होंने मामले की गहन छानबीन भी शुरू कर दी। बिहार में मुजफ्फरपुर के शुक्रवार रात हिस्ट्री शीटर अजीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि वारदात अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल 4 लेन स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी की है, जहां पे अजीत राय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके किराए के कमरे पर गए थे। तो वहीं बदमाशों ने उनका पीछा किया और साथ ही कमरे में घुसकर उसे गोलियों से भून दिया। सीने में और पेट में 5 गोलियां लगने से उनकी मौत वहीं पे हो गई। तो वहीं अजीत चुन्नू ठाकुर गैंग का शूटर भी रह चुका है। हत्या की सूचना मिलने पर सदर एसडीपी नीता सिन्हा और अहियापुर थानेदार रोहन कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली और हत्याकांड में शामिल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में पुलिस टीम जुटी हुई है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले भी जा रहे हैं। बिहार के जिले में इन दिनों प्री मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है। कहीं झमाझम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं कहीं लोगों को गर्मी की तपिश झेलनी पड़ रही है। इस बीच बारिश को लेकर पटना मौसम विभाग की ओर से बड़ा पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। बता दें कि आज बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं अगले 3 दिनों के लिए भी बड़ी संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों तक बात की जाए तो 1 जून को बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं 2 जून को पूर्वी बिहार को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है।